नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अयोध्या का राम मंदिर याद है ना आपको? हाँ, वही मंदिर जिसका वोट बटोरने के लिए बीजेपी ने असफल प्रयास किया और वोट उसको मिला भी नहीं। राम मंदिर तो उसने बनाया लेकिन वोट नहीं पा सकी। उसी अयोध्या से लड़कियों के साथ होने वाले विभत्स घटना की लगातार तस्वीरें आ रही हैं। एक बार फिर से एक लड़की इस तरीके से दुष्कर्म की शिकार हो गई है और वो लड़की कोई और नहीं, अयोध्या राम मंदिर में सफाई कर्मचारी थी। सफाई का काम क्या करती थी? मंदिर में सफाई करने वाली जो लड़की है वो BA थर्ड ईयर की स्टूडेंट है। एक दलित समाज से आने वाली लड़की के साथ कई बार इस घटना को अंजाम दिया गया और लड़की ने कई ऐसी चीजें बताई हैं जिसको सुनकर हैरानी होती है। इसलिए हैरानी होती है क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया ये कहते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ कोई दुष्कर्म होता है तो ये जो आरोपी है वो अगले चौराहे पर उसका यमराज इंतजार कर रहा होगा। उत्तर प्रदेश के मुखिया ये कहा करते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ कोई दुष्कर्म हुआ तो वो अगला चौराहा पार नहीं कर पाएगा। उसी मुख्यमंत्री के सबसे प्रिय जगह अयोध्या से एक लड़की ऐसी ऐसी बातें बता रही है जो हैरान करने वाला है। ये लड़की बता रही है कि इसके साथ कुछ लोगों ने दुष्कर्म किया, सामूहिक दुष्कर्म हुआ है और दुष्कर्म के जो आरोपी हैं वो उसको धमकाने के भी प्रयास करते हैं, जान से मारने की भी धमकी देते हैं और एक बार नहीं 3 बार उसके साथ इस तरीके की विभत्स घटना हुई। और लड़की ने ये तक बताया कि जब वो FIR लिखाना चाहती थी तो पुलिस उस पर दबाव बनाती रही, उसे समझाती रही कि अगर तुम पढ़ाई करती हो तो पढ़ाई करने मत जाना, क्योंकि तुम जब स्कूल जाओगी, अपने कॉलेज जाओगी और कॉलेज से आओगी, इस बीच तुम्हारे साथ अगर कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ये लड़की बता रही है और ये बता रही है कि हम पर इतना दबाव बनाया गया कि अब मेरे माता पिता बोलने को तैयार नहीं है। क्यों भैया? पुलिस का काम दबाव डालने का होता है क्या? पुलिस इसलिए होती है क्या कि वो जो आरोपी है उसको पकड़ने की बजाय जो पीड़ित है उसी को समझाए, उसी को बहलाए और फुसलाए कि ज्यादा मीडिया के सामने मत आओ, ज्यादा अपने बारे में मत बोलो। क्यों भाई? अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो तो वो बोले भी ना। ये कौन सी बात हुई? मतलब हैरानी हो रही थी मुझे ये उस पीड़ित लड़की की बात सुनकर कि प्रदेश के मुखिया एक दूसरी तस्वीर बता रहे हैं और बता रहे हैं कि देश में, हमारे प्रदेश में, कम से कम उत्तर प्रदेश में जंगल राज जैसी कोई चीज नहीं है। मुझे तो जब ये वीडियो मैंने देखा तो मुझे याद आया अमित शाह जी। उन्होंने कहा था कि 16 साल की लड़की स्कूटी पर 12 बजे सोने लाद कर घूम सकती है। और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस लड़की को यह समझा रही है कि देखो, मीडिया के सामने ज्यादा मत बोलो, इस तरीके की चीजों को ज्यादा प्रसारित मत करो, तुम्हारा अपमान होगा, तुम्हारा इंसल्ट होगा, तुम्हारा ये होगा वो होगा। कहाँ तो आपको लड़कियों को मजबूत करना चाहिए और ये कहना चाहिए कि तुम्हारे साथ किसी ने तुम्हारे गिरबान पे हाथ डाला है, तुम्हारी अस्मिता के साथ खेला है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप इस तरीके की चीजें कैसे बोल सकते हैं भाई? ये बहुत गलत बात है। और जब मुझे लगता है कि प्रदेश के मुखिया को इस चीज की भनक लगेगी तो सबसे पहले आप ही लोगों पर एक्शन लेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो घटना है वो 16 अगस्त की है और 2 सितंबर को जाकर उन 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। सोच रहे हैं आप कितने दिन का गैप? इस गैप में लड़की बार बार जो है वो जाती रही, बात करती रही, लेकिन पुलिस वालों ने सुना तक नहीं। और जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तब अयोध्या पुलिस पता है क्या कहती है? इस तरीके की भ्रामक खबरों का हम खंडन करते हैं। मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहती हूँ। ट्वीट में ये लिखा है उत्तर प्रदेश के अयोध्या पुलिस का कि ये जो तमाम ट्विटर हैंडल से ये खबरें चलाई जा रही हैं इसका हम खंडन करते हैं। बस खंडन करना ही था। उसके बाद कुछ लोग आकर उस लड़की को उल जलूल बकने लगे। कुछ लोग ये कहने लगे कि ये लोग जो है वो राम का अपमान कर रहे हैं। अरे भाई, हमने राम का नाम ही कहाँ लिया इसमें? हम तो ये बता रहे हैं कि मंदिर में सफाई का काम करने वाली एक दलित लड़की हैवानियत का शिकार हो गई, वो भी एक बार नहीं 3 बार। लड़की ने बताया कि 16 से 25 के बीच में 3 बार उसके साथ इस तरीके का गलत काम हुआ और जो इस तरीके का आरोपी था वो अलग अलग जगहों पर उसको बुलाता था, उसके साथ दुष्कर्म करता था और सड़क पर छोड़कर उसको भाग गया। हैरानी होती है ना, होनी भी चाहिए। बताने के लिए बताया जा रहा है कि सबसे उत्तम प्रदेश में हम हैं, यहाँ पर बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे मुखिया बहुत ज्यादा कड़क हैं, सख्त हैं। उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना हुए जा रही है। अब ये अयोध्या पुलिस जो है वो कहती है कि तमाम ट्विटर हैंडल और सोशल मीडिया के माध्यम से थाना कैंट जनपद अयोध्या के अंतर्गत दुष्कर्म की घटना संबंधित भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही है। अयोध्या पुलिस इस भ्रामक खबर का खंडन करती है। ये ट्वीट होता है। ये ट्वीट होने के बाद
एक छोटा सा जो है वो पंपलेट जैसा कुछ और भी लिखा होता है, जो इतना बारीक होता है कि कुछ लोगों को पढ़ने की ज़रूरत तक नहीं होती, वो पढ़ते भी नहीं है और उसके बाद उस लड़की को ही कोसने चले आते हैं। हालत ये है कि उस लड़की के माता पिता अब उसके साथ नहीं है, अब उसके साथ लड़ाई में आगे नहीं आ रहे हैं। अगर वो थक कर बैठ जाती या बैठ जाएगी तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? उसके साथ जो होना था वो हो ही चुका। आगे आने वाले और दिनों में और लड़कियों के साथ इस तरीके की घटना हो सकती है, क्योंकि आरोपियों को पता है कि हमारे साथ तो पुलिस है भाई। ये देखिए, एक पंपलेट जैसा इसी ट्वीट में आगे लिखा हुआ है, मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए बयान के आधार पर ये तथ्य प्रकाश में आया है कि पीड़िता पूर्व परिचित मित्र के साथ मिलने व भिन्न भिन्न तिथियों पर गई थी और उसके साथियों के द्वारा सीलभंग और दुराचार जैसी घटना की गई। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस जो है वो विधिवत कार्रवाई कर रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं विधिवत कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ आप लिखते हैं कि पुलिस इस भ्रामक खबर का खंडन करती है। कौन सी खबर भ्रामक है और किस चीज़ पर आप कार्रवाई कर रहे हैं, दोनों बात कितनी अलग नहीं लग रही है। और कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ी जल्दी होती है, वो बस इतना ही पढ़ते हैं कि अरे लड़की झूठ बोल रही थी क्या, क्योंकि पुलिस खंडन कर रही है, बस। उसके बाद मैंने देखा कि लगातार लोग लड़की को कोसने चले आए। कुछ लोग जो है उस लड़की को कांग्रेसी, सपाई और न जाने क्या क्या बोलने लगे। भाई किसी लड़की को शौक नहीं होता है कि वो आकर सोशल मीडिया पर आकर अपने बारे में इस तरीके की चीज़ें बोल पाए। बहुत गट्स होना चाहिए इस तरीके की घटना हो जाने के बाद भी बता पाना कि मेरे साथ इस तरीके की घटना हुई है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि लड़कियों को ही गलत मानता है। इस मामले में भी यही कहा जा रहा है कि क्या जरूरत थी लड़के के साथ घूमने जाने की। वाह। आगे लिखा हुआ है कि उपयुक्त प्रकरण पर जो है वो 2 तारीख 2/9/2024 को थाना कैंट में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो बताई जा रही हैं। उनका नाम भी बताया जा रहा है, विनय पाशी, शिवा सोनकर, आदित्य सिंह, सत्यम। इन पर जो है वो सील भंग का आरोप है और इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है और अभी विधिवत कार्रवाई जो है वो की जा रही है। आवश्यक कार्रवाई अभी भी की जा रही है। कृपया पीड़िता की निजता का हनन ना करें, यानी कि पीड़िता के बारे में ज़्यादा प्रसारित ना करें। इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही होंगी या जो भी है, कृपया पीड़िता की निजता का हनन ना करें। संबंधितों के खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बात अयोध्या पुलिस करती है, लेकिन सबसे पहले ऊपर जो है वो यही कह देती है कि भ्रामक खबरों को हम जो है भ्रामक खबरों का खंडन करते हैं। अब चलिए वापस आते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि घटना 16 अगस्त की थी और 2 तारीख को जाकर FIR लिखी गई। इस बीच इतने दिन तक क्या हुआ ये समझाने का प्रयास किया गया कि मैनेज हो जाओ, क्योंकि पीड़िता तो यही बता रही है। अब कॉपीराइट आने की वजह से हम उसका वीडियो तो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिया गया इंटरव्यू है और हम वहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन सवाल तो ज़रूर उठा सकते हैं ना। जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से सवाल उठा सकते हैं। एक बेटी मैं खुद भी हूँ, इसलिए मेरा हक बनता है कि मैं अपने प्रदेश के मुखिया से सवाल पूछूं। इसलिए भी पूछूं क्योंकि आपने अपनी छवि तो सबसे ज़्यादा सख्त और महिला के साथ सबसे ज़्यादा सपोर्टिव बनाई है ना। आपने कहा कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अगर उत्तम या सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मुख्यमंत्री किसी भी देश में है, किसी भी राज्य में है, तो वो आप हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। तो अब अयोध्या मंदिर में काम करने वाली दलित महिला के साथ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं तो हैरानी होती है। मैं आपको बताती हूँ कि अब जो भी FIR दर्ज हुई है उसमें कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। तो 127(2) गलत तरीके से बंधक बनाना, 75 यौन उत्पीड़न, उसके बाद 70(1) सामूहिक दुष्कर्म, इतने जो है वो धाराएं लगी हैं। 7 नामजद लोगों पर और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि 9 लोगों के खिलाफ जो है इस तरीके का FIR दर्ज हुआ है और अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और एक जो था उसने कोर्ट में जाकर खुद को सरेंडर किया है। तो ले देकर 7 लोग जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 लोग जो है वो बाकी हैं। 2 लोगों को अभी भी ढूंढा जाना है। सोच रहे हैं आप, अभी ये 2 सितंबर को हुआ था और आज 16 है और अभी न जाने कितने दिन बाद उस आरोपियों को ढूंढा जाएगा। बाकी सोशल मीडिया पर तमाम लोग जो है वो अलग अलग तरीके से इस मुद्दे को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए। एक BA 3rd ईयर की स्टूडेंट जो अभी पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाई करके ना जाने उसकी क्या महत्वाकांक्षाएं होंगी, ना जाने वो क्या पाना चाहती होगी और उसको इस तरीके से उसका पर कुतरा जा रहा है। तो अपने आप में ये सवाल तो खड़ा हो सकता है कि वो जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट जगह है
वो जो उत्तर प्रदेश की आत्मा है। ये बताया जाता है कि अयोध्या, जब से अयोध्या राम मंदिर बना है तब से उसको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चाएं हैं। वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं अगर सामने आती हैं, सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो सवाल तो खड़ा करना ही पड़ेगा। बाकी इसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बुलडोजर बाबा क्या अयोध्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाएंगे? वो तमाम आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर चलाते हैं। अभी अयोध्या में मोइन खान वाला केस हुआ था, उसमें उनके घर बुलडोजर चला था, तो क्या अयोध्या राम मंदिर पर बुलडोजर चलेगा? मतलब इस तरीके का सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी लड़की के साथ किसी और ने इस तरीके का दुष्कर्म किया है, उन सब पर एक्शन लिया जा रहा है और आगे भी लिया जाएगा, लेकिन इसका मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, ये बात साफ है। तो बहुत सारे लोगों की आस्था इस चीज़ से ठेस पहुंचती है कि आप इस तरीके के वीडियोस बनाकर मंदिर का अपमान कर रहे हैं, आपका राम में आस्था नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे एक बात कहने में गुरेज नहीं है कि अगर राम भी होते ना, तो वो सबसे पहले इसी तरीके का एक्शन लेते, क्योंकि उनको तो उनका जीवन ही पूरा जो है वो इस तरीके से बीता है। अब इस तरीके से उनका नाम लेकर इस तरीके का दुराचार करना बिल्कुल सही नहीं है। बाकी मुझे पूरा उम्मीद है कि जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा देकर एक नज़ीर बनाई जाएगी कि दोबारा किसी भी बेटी के ज़मीर पर हाथ डालने के पहले, किसी भी बेटी के गिरबान पर हाथ डालने से पहले ये जो तुच्छ मानसिकता के लोग हैं वो कांपेंगे, एक नज़ीर सेट होगी। बाकी आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि सिर्फ बैनरों पर, पोस्टरों पर छपने और लिखने से बेहतर है ना कि कार्रवाई करिए, और जो इस तरीके की दूषित मानसिकता के लोग हैं उनके दिमाग में डर बनना चाहिए, उनके दिमाग पर इस बात का डर बनना चाहिए कि अगर आप इस तरीके की कोई घटना करेंगे तो हमारी प्रशासन इतनी सख्त है कि वो एक्शन लेगी। ना कि पैसा लेके मैनेज हो जाने की बात सिखाना, ना तो ये कहना कि तुम चुप हो जाओ नहीं तो तुम्हारा इंसल्ट होगा। इस तरीके की बात पुलिस को नहीं करनी चाहिए। खाकी वर्दी से इस बात की उम्मीद की भी नहीं जानी चाहिए। बाकी आप क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो शेयर करिएगा, और एप्लीकेशन के माध्यम से हम आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, भारत एक नई सोच के नाम से। वहाँ पर आप हमें डाउनलोड भी कर सकते हैं। नमस्ते।